इस पुल को जो है उड़ा दिया जाएगा, ढहा दिया जाएगा। मलबे के ढेर में मात्र 6 सेकंड में ये मलबे के ढेर में तब्दील हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कैसे तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं। अलग अलग जगह पर इसमें विस्फोटक लगाए गए हैं और इसके साथ ही तैयारियां बड़ी पूरी तरीके से की गई हैं। मेरे सहयोगी आपको लगातार तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं क्योंकि ये एक हाईवे है और इसके लिए बाकायदा जो प्रशासन है उसने कंपनी को वक्त दिया है सुबह तक का। सुबह 8 बजे तक जो पूरा रास्ता है वो कंपनी को क्लियर करना होगा। जो डेब्रीज, जो मलबा यहाँ पर होगा उसे हटाना होगा जिससे कि इस रास्ते को खोला जा सके, क्योंकि इसे बहुत देर तक बंद नहीं रखा जा सकता है। और इसीलिए रात का वक्त यहाँ पर चुना गया है जिससे कि किसी भी तरीके की जो दिक्कत है वो आम लोगों को ना हो। रात के वक्त जो है इस पूरे रास्ते को बंद कर दिया जाएगा और उसके बाद ठीक 1 बजे एक ज़ोरदार धमाका होगा और धमाके के साथ जो पूरे मलबे के ढेर में ये जो पुल है ये तब्दील यहाँ पर हो जाएगा। और जहाँ पर पूरी तरीके से जो अधिकारी हैं कंपनी के, उनका ये कहना है कि तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। ज़ीरो एरर के साथ हम इस पूरे प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं और सुबह तक जो वक्त दिया गया है उसमें बेहतर तरीके से इस प्रोजेक्ट को उसी तरीके से कंप्लीट किया जाएगा जैसे ट्विन टावर को किया गया था। कैमरामैन सलील सोनी के साथ सुमित चौधरी, रिपब्लिक भारत, पुणे। ट्विन टावर्स को जिस तरीके से नोएडा में ध्वस्त किया गया था उसके बाद अब एक और इसी तरीके का एक बड़ा प्रोजेक्ट पुणे में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। यहाँ पर एक ब्रिज को जो है गिराया जाना है और पूरी प्लानिंग यहाँ पर कर ली गई है किस तरीके से इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया जाएगा और इसके लिए क्या तैयारियां की गई हैं। और जिस कंपनी को जिम्मेदारी दी गई है ये वही कंपनी है जिसने ट्विन टावर को सफलतापूर्वक बेहतर तरीके से उसे डेमोलिश करने में कामयाबी हासिल की थी। मयूर मेहता साहब जो उस ट्विन टावर के अंदर भी उस पूरे प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे, हमारे साथ ही इस प्रोजेक्ट को भी यही लीड कर रहे हैं। मेहता साहब, ट्विन टावर के बाद ये सेकेंड प्रोजेक्ट आप यहाँ पर जो है लीड कर रहे हैं, किस तरीके से आप इसे ऑपरेट करने वाले हैं? बेसिकली ट्विन टावर एक अलग डिमोलिशन था, ये ब्रिज डिमोलिशन है। जो इसमें ये चैलेंजेस है कि डिमोलिशन तो रात को 1 बजे होना है, लेकिन जो मलबा गिरेगा क्योंकि आप जानते हैं कि ये नेशनल हाईवे है, इसको ज़्यादा देर तक बंद करना मतलब पब्लिक को परेशान करना। तो हमको सुबह 8 बजे तक का समय मिला है, 1 बजे ब्लास्ट करके 8 बजे तक पूरा मलबा हटा के वापस ये रोड हमको चालू करना है। ये सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए है यहाँ पे। वहाँ पर हमने देखा था कि आप लोगों ने किस तरीके से एक मेगा आपने तैयारी की थी, इसके लिए भी चैलेंजेस इस तरीके के ही हैं? 100% बहुत कम समय मिला है हमको। 12 या 13 सितंबर से हमने काम एग्जीक्यूट किया था और आज जैसे देख रहे हैं कि आज हम 1 तारीख को इसको ब्लास्ट करने जा रहे हैं। मतलब 17 दिन के अंदर 1350 होल किए गए हैं, 600 किलो विस्फोटक लगाया गया है। इंटर कनेक्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, अब खाली फाइनल कनेक्शन करना बाकी है जो रात को 11 बजे पुलिस का इवैक्यूएशन जोन क्लियर होते हमको मिलेगा। हमारी 1 से 1.5 घंटे की तैयारी है और 1 बजे इसका ध्वस्तीकरण होना है। अभी क्योंकि वहाँ पर हमने देखा कि आपने जब उसकी तैयारियाँ की थी उसके अंदर होल्स किए गए थे, उसके अंदर आप लोगों ने जो है विस्फोटक लगाया था। इसमें कितना विस्फोटक लगा है और उसके लिए क्या खास, क्योंकि हमने उस बिल्डिंग्स के अंदर देखा था कि आपने टायर्स बाकायदा लगाए थे जिससे कि जो वाइब्रेशंस हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। इस तरीके की इस पर भी चीज़ें की गई हैं? 100% जैसा वहाँ पे छिद्र किए गए थे और उसके अंदर एक्सप्लोजिव भरा गया था, सेम सिस्टम है यहाँ पे भी। चैनलिंग का रैपिंग हुआ है 3 लेयर, जियो टेक्सटाइल नॉन वूवन जियो टेक्सटाइल का रैपिंग 3 बार हुआ है। और एडिशनल प्रिकॉशन के तौर पे आप अगर थोड़ा अब बाद में आगे ब्रिज की तरफ जाएंगे तो वहाँ ऊपर टॉप स्लैब में कन्वेयर बेल्ट रखे हुए हैं और उसके ऊपर सैंडबैग्स रखी हुई हैं कि मलबा बाहर फ्लाई ना हो। क्योंकि मैं खुद रिपोर्ट कर रहा था उस वक्त में ट्विन टावर्स में और मेरी आपसे उस वक्त बात हुई थी। वाइब्रेशंस उसमें, हालांकि आपने तमाम चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से वहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया, वाइब्रेशंस महसूस हुए क्योंकि जिस छत से मैं उस वक्त रिपोर्टिंग कर रहा था उसमें काफ़ी वाइब्रेशंस रहे थे। उसके मुकाबले ये कितना वाइब्रेशंस जो है वो क्रिएट करेगा? वहाँ पे हम लोग ने जैसा एस्टिमेट किया था कि 22 से 34, यहाँ पे हमारी उम्मीद 5 से 7 मिलीमीटर पर सेकेंड है। Peak particle velocity should not cross 7 millimeters per second. And as you know, already you have interviewed me, आपने मेरा इंटरव्यू लिया है कि रिक्टर स्केल 4 के ऊपर जाता है तो 300 मिलीमीटर्स पर सेकंड उसकी ट्रैवलिंग स्पीड रहती है और मैं यहाँ आपको 5 से 7 मिलीमीटर्स पर सेकंड की बात कर रहा हूँ। सो कोई चिंता का विषय नहीं है, 100% स्मूथ एंड सक्सेस होगा। जो डेब्रीज होंगे, जो मलबा होगा, उसे हटाना भी एक चैलेंज होगा आप लोगों के लिए। क्या उसे कब तक जो है क्लियर कर लिया जाएगा, क्योंकि हाईवे है जैसा आपने कहा, बहुत देर तक इसको क्लोज नहीं किया जा सकता? सुबह 8 बजे तक का समय हमको प्रशासन ने दिया है और हमको उम्मीद है
कॉन्फिडेंस है कि हम सुबह 8 बजे तक गारंटी रास्ता चालू कर देंगे। बहुत शुक्रिया मेहता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत चैलेंजिंग रहेगा जो मेहता साहब यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें सुबह तक का वक्त दिया गया है, 1 बजे एग्जैक्ट यहाँ पर विस्फोट किया जाएगा और जैसे आपने ट्विन टावर में देखा था उसी तरीके से ये पूरा जो पुल है वो भरभरा कर डेब्रीज में यानी पूरी तरीके से मलबे के ढेर में तब्दील यहाँ पर हो जाएगा। सुबह 8 बजे तक उस मलबे को भी हटाना यहाँ पर कंपनी के लिए चैलेंज है।